वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एडमिशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब फॉर्म आता है, कब लास्ट डेट रहता है, कितना फीस लगता है अप्लाई करने में, क्या सिलेबस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है और इसका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी जानकारी इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट क्या है इसके। अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जब जारी हो जाएगा तो आपको उसका डेट जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि जो पिछले सालों में एग्ज़ाम होता रहा है उसके अनुसार अगर देखें तो एडमिशन के लिए जो स्टार्ट होता है ऑनलाइन फॉर्म वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के सेकेंड सप्ताह तक इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पे देखा जाए लास्ट डेट जो होता है वो मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। और एडमिट कार्ड जो आ जाता है आपका सेकेंड वीक ऑफ मई, यानी कि मई के सेकेंड वीक तक आ जाता है। वहीं पे जो एडमिशन का डेट होता है वो मई के थर्ड वीक तक होता है, यानी कि 15 से 20 मई के आसपास आपका एडमिशन का जो है वो टेस्ट होता है। और रिज़ल्ट आ जाता है जून के सेकेंड सप्ताह तक। वहीं जो एडमिशन के लिए अनाउंस हो जाता है रिजल्ट घोषित होने के बाद, वो लास्ट वीक ऑफ जून, यानी कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी का। तो यहाँ पे जो EWS कैटेगरी और OBC के लिए 800 रुपये रहता है, और वहीं पे SC ST PH कैंडिडेट के लिए जो है 400 रुपये रहता है। जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनके लिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। यदि देखें कि जो एडमिशन का जो मोड होता है, यानी कि ये यहाँ का मोड एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। आप जब एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी समय आप चूज कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। ये बाद में फिर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक भरिएगा। ये टेस्ट सेंटर देखा जाए तो प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है, बरेली है, गोरखपुर है, कानपुर है, न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो जो आपका नियरेस्ट हो उसको चूज कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ रहेगा। अब एलिजिबिलिटी देखा जाए तो यदि UG 80 के लिए, यानी कि आप BA BSc BCom इन सब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका 12th जो है वो या तो पास्ड होना चाहिए या तो आप ईयर होना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर में होना चाहिए। यदि आप साइंस ग्रुप से हैं, इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं, तो आप BSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आर्ट्स से हैं तो फिर BA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंस ग्रुप से हैं तो आप BCom के लिए भी कर सकते हैं। तो BCom के लिए या तो कॉमर्स स्ट्रीम से होना चाहिए या तो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो आप BCom कर सकते हैं। यदि BA में आप म्यूजिक लेना चाहते हैं एक सब्जेक्ट, तो उसके लिए म्यूजिक आपका इंटरमीडिएट लेवल तक एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यदि बात करें BSc होम साइंस के लिए, तो ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो 12th तक या तो साइंस ग्रुप से हों वो ले सकती हैं, या फिर वो हाई स्कूल तक साइंस ग्रुप से हैं, उसके बाद एक पेपर उनका होम साइंस हो 12th स्टैंडर्ड तक। तो ये सब्जेक्ट ये जो है BSc होम साइंस ले सकती हैं। यदि BA उर्दू के लिए देखा जाए तो उर्दू एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल तक, तो आप BA उर्दू ले सकते हैं। जियोग्राफी के लिए भी वही क्राइटेरिया है कि जियोग्राफी आपका इंटरमीडिएट लेवल तक होने चाहिए। यदि टाइम देखा जाए इस टेस्ट सिलेबस और टाइमिंग, तो टाइमिंग आपका UG 80 के लिए जो है, यानी कि UG कोर्स के लिए 2 घंटे हैं, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन करने होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पहले हुआ करता था लेकिन अब हटा लिया गया है। और सिलेबस देखा जाए तो BA के लिए इंग्लिश और हिंदी से कोई एक चूज करना रहता है, जिसके लिए आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों नहीं करना है, कोई एक, या तो इंग्लिश कीजिएगा या तो हिंदी। उसका जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 25 क्वेश्चन है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपका 25 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट टेस्ट, यानी कि कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करना रहेगा, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई 3, जिसके लिए आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 75। तो प्रत्येक जो इसमें सब्जेक्ट हैं वो 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा ध्यान से। वहीं पे यदि BFA के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा ही, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो ये दोनों आपको देना पड़ेगा, तब आप इसमें एडमिशन पाएंगे।
बीपीए के लिए भी वही क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ एक आपको प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। यदि बीएससी के लिए देखा जाए तो फिर आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से कोई एक चूज करना रहेगा, दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है, जिसके लिए आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे। साइंस ग्रुप यानी कि इंटरमीडिएट लेवल में जो सब्जेक्ट लिए हैं उससे आपका तीनों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स लिए हैं यदि तो मैथमेटिक्स से 40, फिजिक्स से 40, केमिस्ट्री से 40, वहीं बायोलॉजी से हैं आप तो बायोलॉजी से 40, फिजिक्स से 40, केमिस्ट्री से 40, यानी कि टोटल क्वेश्चन 120 हो जाएंगे। तो ये आपका बीएससी के लिए है। वहीं पे यदि बीकॉम के लिए देखा जाए तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से कोई एक चूज करना रहेगा, जिसके लिए 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, कॉमर्स के लिए आपका 100 क्वेश्चन, जो इंटरमीडिएट लेवल तक जो कॉमर्स पढ़े हैं उसके लिए। यदि बीएससी होम साइंस के लिए देखा जाए तो जनरल इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चन, यानी कोई एक इसमें से करना है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, सब्जेक्ट्स यानी कि होम साइंस जो है आपका उससे 100 क्वेश्चन रहेंगे। यदि पीजीएटी के लिए बात कर लिया यानी कि एमएससी, एमकॉम, एमए, तो इन सब के लिए यदि आप एक सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपका 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। यदि आप एक एडिशनल सब्जेक्ट और भर रहे हैं तो उसके लिए आपका 50 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और 30 मिनट उसके लिए एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो यदि देखा जाए पेपर पैटर्न क्या है इसका, तो सब्जेक्ट से इंग्लिश प्लस हिंदी यहाँ पे दोनों करना है। ये नहीं कि केवल इंग्लिश नहीं, दोनों करना है, इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी करना है। दोनों को मिला के आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 50 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं। वहीं पे देखा जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आएंगे। और जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी, एमए, एमकॉम यानी कि पीजी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका टोटल यदि एक पेपर के लिए भरे हैं एक सब्जेक्ट के लिए तो आपका 100 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए 200 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। अब देखा जाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा कम से कम। इससे कम यदि लाते हैं आप तो समझिए कि फेल दें, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। वहीं पे ओबीसी के लिए देखा जाए तो 27% जो है टोटल मार्क्स का उतना लाना ही पड़ेगा। यानी कि यदि आपका 300 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो उसका 30% जो है यानी कि 90 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी का चाहिए ही। वहीं ओबीसी के लिए 27% यानी कि 300 यदि 27% देखा जाए तो 81 मार्क्स आपको ओबीसी के लिए हैं तो लाना ही पड़ेगा 300 में। अब देखा जाए रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए जितने भी सीट्स हैं उसका 15% रिजर्व है, और एसटी के लिए 7.5% सीट जो है वो रिजर्व हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सीट रिजर्व हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट जो है वो रिजर्व हैं। यदि आप एनसीसी कैडेट हैं, अब 20 सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसके लिए आपको 5% वेटेज मिलेगा, यानी कि जितना मार्क्स आप पाएँ उसमें 5% और एक्स्ट्रा जोड़ के मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 2% जो यहाँ पे सीट रिजर्व हैं। और जितना अगर डिसेबिलिटी वाले हैं यानी कि दिव्यांग लोग, तो उनके लिए भी 5% सीट रिजर्व है। यदि देखा जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि टू गिव द बेनिफिट टू स्टूडेंट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन करेंट ईयर, यानी कि जो लोग अभी क्वालिफाइंग ईयर में उनको बेनिफिट के लिए यदि आप गैप किए हुए हैं, यानी कि 1 साल पहले एग्ज़ाम दिए थे इंटरमीडिएट का, 1 साल गैप हो गया, तो आपका जितना मार्क्स आप पाएंगे उससे 5% आपका काट लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आप जितना साल गैप करेंगे उसके हिसाब से आपका नंबर कट जाएगा। ये जो दिया हुआ है कि मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 15% तक हो सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बात की जाए तो ये एडमिशन के लिए चूँकि ये होता है एडमिशन के टाइम, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेंट मे गिव ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप एप्लीकेशन के समय भी आप इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब एडमिशन के लिए जाएं एग्ज़ाम होने के बाद तो आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना होता है कि आप किस क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो यदि मैथ ग्रुप के लिए देखा जाए बीएससी के लिए तो आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या फिर स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, उसमें डिफेंस ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं यानी कि
आप इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस नहीं लिए हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं लिए हैं, डिफेंस नहीं लिए हैं, फिर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप केमिस्ट्री से हैं फिर भी आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। वहीं पे एक और ये भी कॉम्बिनेशन है मैथ के लिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी। बायो ग्रुप के लिए देखा जाए तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। आप इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये मेन कैंपस के साथ साथ यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेजेज हैं वहाँ पे भी यही मार्क्स काउंट किया जाता है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। तो थोड़ा सा उसका जो है कट ऑफ नीचे तक जाता है। यदि आपके यहाँ पर कैंपस में नहीं हो पाता है तो फिर आप इन कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि अपना खुद का एग्ज़ाम कराते हैं, लिविंग क्रिश्चियन कॉलेज और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो इसके लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तो आप चाहें तो इसके मेन साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप एडमिशन ब्राउचर जो है उसको डाउनलोड करके और उसमें देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। या फिर आप इसका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है www.ALLDUNIV.ac.in पे आप जाके यहाँ का जो एडमिशन लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं।